अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के बाद बीजेपी ने अब सीता माता का मंदिर बनाने का फैसला किया है। अमित शाह ने कहा कि बिहार के सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और सीतामढ़ी जिला उस मिथिलांचल इलाके में आता है जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आखिर अमित शाह को अभी ऐलान क्यों करना पड़ा और विपक्षी पार्टियां मिथिलांचल में बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी को घेरने के लिए क्या प्लान बना रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले पूरा किया राम मंदिर का वादा। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीता मंदिर का इरादा। मिथिलांचल में सीट है 78। बीजेपी फिर चली मंदिर की डगर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के बावजूद लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बीजेपी के मन मुताबिक नहीं आया। लेकिन बीजेपी ने तब यह कहा था कि राम मंदिर उसके लिए सियासी नहीं बल्कि आस्था का मुद्दा है और वो भगवान और उनसे जुड़ी चीजों और लोगों के स्थलों का विकास करती रहेगी। अपने इस वादे पर अमल करते हुए बीजेपी ने अब बिहार में भव्य सीता मंदिर बनाने का वादा किया है। बिहार के लोगों से सीता मंदिर बनाने का यह वादा किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। अहमदाबाद में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 में अमित शाह आए थे तो गुजरात के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले बिहार के लोगों को सम्मानित करने के लिए। लेकिन बीजेपी की सियासत के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की नजर यहां भी बिहार विधानसभा चुनाव पर थी। उन्होंने बिहार, खासकर मिथिलांचल के लोगों की तारीफ की और फिर कहा कि अब सीतामढ़ी में जगत जननी माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। अमित शाह के ऐलान के साथ ही एक बात तो तय हो गई थी कि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर बनेगा ही बनेगा। वैसे भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह यहाँ जमीन को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं है। अभी यहाँ जो मंदिर है वो भी काफी खूबसूरत है। हल चलाते हुए राजा जनक की मूर्ति सबका मन मोह लेती है। सीता माता की जन्म की कथा के मुताबिक जब राजा जनक हल चला रहे थे तो धरती के गर्भ से जानकी माँ का जन्म हुआ। उनके जन्म का पूरा वृत्तांत यहाँ मूर्तियों के सहारे दिखाया गया है। मंदिर का कैंपस काफी बड़ा है। यहाँ सरोवर है। मुख्य मंदिर के अलावा दूसरे कई छोटे बड़े मंदिर हैं। यानी भव्य जानकी मंदिर बनाने की राह में जमीन की बाधा नहीं है। अब अमित शाह के ऐलान के बाद ये भी क्लियर हो गया कि मंदिर के लिए फंड की कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, गैर विवादित जगह होने की वजह से बिहार की हर पार्टी यहाँ भव्य मंदिर बनाने के पक्ष में है। सीता माँ जानकी हम लोगों की आस्था पूरे बिहार की और मिथिला क्षेत्र की है, देश भर की है और वहाँ पर एक भव्य सीता माँ का मंदिर बनने से निश्चित रूप से उस पूरा क्षेत्र के लिए, नेपाल के लिए, बिहार के लिए, सबके लिए खुशी की बात है। बनेगा और बनना भी चाहिए, ये बात हम लोगों की भी रही है। मैं मानता हूँ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से भी हम लोग ये कहते रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इच्छा शक्ति मेरे प्रधानमंत्री के पास ही है कि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है उतना ही भव्य मंदिर मेरी माता सीता का सीतामढ़ी में बने। और मैं मानता हूँ कि जल्द न सिर्फ 14 करोड़ बिहार वासियों का बल्कि देश की एक बड़ी आबादी जो माता सीता में अपनी आस्था रखते हैं उनका भी सपना पूरा होगा। लेकिन विपक्ष तो कहेगा कि चुनावी साल है इसलिए चुनाव के मद्देनजर ये ऐलान किया गया है। विपक्ष तो उस वक्त ये बात कहता था जब राम मंदिर की बात होती थी, उस वक्त भी कहता था कि भाई सिर्फ चुनावी मुद्दा है, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। यही इल्ज़ाम हम लोगों पे लगता था। आज तो अयोध्या में मंदिर बन गया। काशी का आप देख लीजिए किस तरीके से उसको भी विकसित किया गया है। और मैं मानता हूँ कि उसी तर्ज पर बहुत जल्द सीतामढ़ी में भी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर बनेगा।
सीतामढ़ी में भव्य राम मंदिर बनाकर बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। पहला लक्ष्य तो तीर्थाटन के सहारे बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करना है। राम मंदिर बनने के बाद जिस तरह अयोध्या की किस्मत बदली, उसका आधा भी सीतामढ़ी में हो जाएगा तो शहर की सूरत बदल जाएगी। लेकिन एक बड़ा मकसद मंदिर के सहारे मिथिलांचल को साधना है। सीतामढ़ी जिला बिहार के मिथिलांचल में आता है। सीतामढ़ी के अलावा मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय और सहरसा जैसे जिले हैं। मिथिलांचल हमेशा से एनडीए का गढ़ रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां 25 सीटें जीती। उसकी सहयोगी जेडीयू ने 21 सीटें जीती। 4 सीट मुकेश सहनी की वीआईपी, जबकि 1 सीट एलजेपी के खाते में गई। इस तरह देखें तो मिथिलांचल की 78 में से 51 सीट एनडीए ने जीती। बात अगर महागठबंधन की करें तो आरजेडी को 22 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस 2 ही सीट जीती, जबकि सीपीआई ने 2 और सीपीआईएम ने 1 सीट पर जीत हासिल की। बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो एनडीए ने मिथिलांचल में क्लीन स्वीप किया। मिथिलांचल की 14 लोकसभा सीटों में से 5 बीजेपी ने और 5 सीटें जेडीयू ने जीती, जबकि बची 4 सीटें एलजेपी के खाते में गई। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में मिथिलांचल की विधानसभा सीटों में मिली बढ़त को देखें तो एनडीए को यहां किसी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए। मिथिलांचल की 78 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 29, जेडीयू को 25, एलजेपी को 19 सीटों पर बढ़त मिली। आरजेडी को महज 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल हुई और 1 सीट पर सीपीआई आगे थी। बीजेपी की कोशिश होगी कि इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसी प्रदर्शन को दोहराया जाए। मिथिलांचल को लंबे वक्त से बीजेपी और एनडीए का गढ़ माना जाता रहा है। बीजेपी इस इलाके में अकेले चुनाव लड़ती रही हो या फिर जेडीयू के साथ मिलकर, बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है। इस इलाके में बीजेपी की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल राबड़ी देवी ने अलग मिथिलांचल की मांग कर दी ताकि इस इलाके में पार्टी का जनाधार मजबूत हो सके। लेकिन बीजेपी आरजेडी की इस चाल को समझती है और शायद इसलिए इस इलाके में माता सीता के मंदिर के निर्माण और केंद्र की मदद से इस पूरे इलाके को एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित कर बंटवारे की मांग को कमजोर करना चाहती है। अगले विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल की 70 सीटें ही तय करेंगी कि बिहार की गद्दी पर, पाटलिपुत्र की गद्दी पर कौन बैठेगा। पाटलिपुत्र पर राज कौन करेगा, यह तय करने में मिथिलांचल का रोल कितना अहम होगा, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए की 40% से ज्यादा सीटें मिथिलांचल से ही आईं। सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर होने की वजह से इस जिले को मिथिलांचल के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी देखा जाता है। मां जानकी को बिहार के लोग तो अपनी बेटी मानते ही हैं, साथ ही नेपाल के लोग भी उन्हें अपनी पुत्री मानते हैं। सीता जी का चरित्र महिलाओं को खास तौर पर आकर्षित करता है और इस चुनाव में हर पार्टी की नजर महिला मतदाताओं पर है। इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव ने की। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बेटी योजना का भी ऐलान किया, जिसके तहत लड़कियों को सरकारी बेनिफिट्स देने के अलावा उनके एजुकेशन, ट्रेनिंग और इनकम की भी व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने वृद्धा पेंशन योजना के तहत 1,500 रुपए देने का वादा किया। सरकार बनने पर वो गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात भी कर रहे हैं। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही हैं, कपड़ा नहीं पहन पा रही हैं, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही हैं, आर्थिक तौर पे जो कमजोर महिलाएं हैं, उनके लिए हम लोग माई बहन मान योजना के तहत सीधे उनके खाते में 2,500 रुपया हम लोगों की सरकार देने का काम करेगी और सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत हम लोग जो है कर देंगे। बिहार की सभी पार्टियों में आजकल महिला मतदाताओं को लुभाने की होड़ मचने की सबसे बड़ी वजह है राज्य की डेमोग्राफी। देश के दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में चुनावी जीत हार में महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। हालांकि बिहार में महिला और पुरुष वोटरों की तादाद लगभग बराबर है, लेकिन ऐसा सिर्फ कागजों में है। वास्तव में देखें तो महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है।
इसकी वजह यह है कि बिहार में अधिकतर पुरुष रोजगार के सिलसिले में बिहार से बाहर हैं। इसके अलावा 18 साल की उम्र में वोटर बनने वाला युवा भी पढ़ाई के सिलसिले में, हायर स्टडीज़ या टेक्निकल स्टडीज़ के सिलसिले में बिहार से बाहर चला जाता है। यही कारण है कि बिहार जो है महिलाओं के प्रभुत्व वाला राज्य बन गया है। नीतीश कुमार की जीत में इसी महिला वोटर की भूमिका काफ़ी अहम रही है। नीतीश कुमार ने बालिकाओं को साइकिल देकर और फिर कानून व्यवस्था में सुधार लाकर लड़कियों और महिलाओं को बेखौफ होकर बाहर निकलने, घूमने की हिम्मत दी और इस वजह से महिलाएं नीतीश कुमार का वोट बैंक बन गई। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में आरजेडी और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस बार चुनाव में महिला वोटरों तक पहुंचने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वो लगातार महिला सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। हालांकि वो तेजस्वी की माई बहन मान योजना की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएं। इसलिए वो महिलाओं को रुपए देने की बजाय उनके सशक्तिकरण का वादा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो 40 महिलाओं को टिकट देंगे। पलायन के दर्द का जिक्र करते हुए वो महिलाओं से इमोशनल अपील कर रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो बिहार का विकास किया जाएगा, जिससे किसी को राज्य छोड़कर रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। 2 बरस में 5000 गांव में गए तो वहां ज्यादातर महिला ही मिलती है। पुरुष वर्ग के लोग तो सब पलायन कर गए, या तो पढ़ाई के लिए या नौकरी मजदूरी करने के लिए। महिलाएं मिलती हैं, अपनी समस्याओं की चर्चा करती हैं। आपकी बरसों की जो तपस्या है, जो आपकी कठिनाई है, ये सब के खत्म होने का समय आ रहा है। अभी आपके घर का सवांग, आपका बेटा, आपका भाई, पति साल में एक बार घर आता है। कोई छठ में घरे आया, 10 दिन 15 दिन आप उसका मुंह देखते हैं। साल भर महिलाएं राह जोहती हैं। आपका घर का सवांग अगर बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा। दिल्ली, बॉम्बे, सूरत जाकर अपने घर के सवांग को देख नहीं सकते हैं। एक बार साल में कोई आता है, आप उसकी शक्ल देखते हैं। ये स्थिति बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? ना इतने आवाज से बोलिएगा तो बदलेगा। हाथ उठाकर बताइए, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए। आपका बेटा और पति भी आपके साथ रहना चाहिए। और कब रहेगा? जब उसको पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में किया जाएगा। महिलाओं और मिथिलांचल को लुभाने की विपक्षी दलों की कोशिश पर बीजेपी की नजर है, इसलिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इस इलाके में अपना प्रभुत्व बनाया रखा जाए। यही वजह है कि नीतीश कैबिनेट का पिछले महीने जब विस्तार किया गया तो 7 नए मंत्रियों में से 4 मिथिलांचल के ही थे। नीतीश मंत्रिमंडल में मिथिलांचल से आने वाले मंत्रियों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के बजट में भी मिथिलांचल का खास ख्याल रखा गया है। सरकार ने पहली बार मखाना बोर्ड गठन किया है। मखाने का सबसे ज्यादा उत्पादन मिथिलांचल रीजन में होता है। इसके अलावा वेस्टर्न कोसी कैनाल का भी ऐलान किया गया। इससे मिथिलांचल के 2 जिलों दरभंगा और मधुबनी को सीधा फायदा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाएं और मिथिलांचल की भूमिका अहम होने वाली है। बीजेपी को उम्मीद है कि सीतामढ़ी में माता सीता के भव्य मंदिर का ऐलान करने का उसे चुनाव में फायदा मिलेगा। अब देखना होगा कि बीजेपी के इस दांव की काट के लिए विपक्ष क्या चाल चलता है।